राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सो दशरथ मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा सहित जहि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम अब प्रभु कृपा करहु यही भांति अब प्रभु कृपा सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन सीता राम चरण रति मोरे सीता राम अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़व अनुग्रह श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल जान ले वो कोई जान निहारा जान ले वो कोई निर्मल मन जन सोई मोहि पावा निर्मल मन जन मोहि कपट छल छीदन भावा मोहि कपट छल सरल स्वभावन मन कुटिलाई सरल स्वभावन मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई यथा लाभ संतोष श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम उमा कहो में अनुभव अपना उमा कहो में सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन राम भजन बिन सुनहु खगेशा राम भजन बिन सुनहु मिटह न जीवन केरी कलेजा मिटह न जीवन केरी करहि न बिन से ये
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Katha Sundar Karatari Ram Katha Sundar Karatari Sansay Bihar Uravan Hari Sansay Bihar Ram Katha Sati Kiran Samana Ram Katha Sati संत चतुर करहि जहि पाना संत चतुर राम कथा गेते अधिकारी जिन कहि सतसंगत यति जारी जिन कहि सतसंग Jai Ram 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 Jai Jai Ram Jai Ram Kadev hi marg soi pavan जाते कृपा राम की होई जाते तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जानिए भगत भगत और चंदन जानिए भगत भगत और जान वही दे जनाई जान वही दे जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई जानत शिवानंद में देह तुम्हारी शिवानंद विगत विकार जानय अधिकारी विगत विकार जानय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की गोविंदा नमो नमः
नमो नमः नारायणाय नमो नमः हरि यदात्मता न दिवानरात्रि न सन्न चासन् शिवैव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञाच तस्मात् प्रथिता पुराणी नैनमूर्धं न तिर्यं च न मध्ये परिजग्रभत् न तस्य प्रतिमास्ति यस्य न महदयशः न सन्तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदयहृदिस्थं मनसा चैनं सर्वं विदुस्तास्ति सर्वान्त विदुरमृतास्ति भवन्ति अज्ञातैत्ये अजातैत्येवं कश्चिद्वीरो प्रपाद्यते रुद्र्यते दक्षिणं मुखं तेनो पाहि नित्यं तेन्मा पाहि नित्यं समानस्तोके तनये मान आयुं समानो गोषो मानो अश्वेषु गिरिशः वीरान् मानो रुद्र भामितो वर्धारविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे कल के मंत्र का स्मरण कीजिए। ये दिव्य शक्ति संपन्न समस्त देवता जिसमें ऐसे लगे हुए हैं जैसे रथ की नाभि के अंदर अरे लगे रहते हैं, ऐसा परमात्मा देव समस्त विश्व को बनाने वाला है। विश्व को बनाकर स्थूल रूप से विराजमान हुआ अपने आप ही सूक्ष्म रूप से सबके हृदय में विराजित है और फिर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सभी के हृदय में पुनः सन्निविष्ट होकर दोबारा प्रवेश होकर आभास रूप से सभी को जय दीप प्रदान कर रहा है। इनकी उपस्थिति हृदय से अनुभव की जाती है और बुद्धि से अनुभव की जाती है और मन से अनुभव की जाती है। इतनी स्पष्ट उपस्थिति है कि हमारा और आपका सभी का हृदय धड़क रहा है। अगर इसमें हृदय के अधिपति न होते, अगर दिल में दिलदार न होते, तो फिर ये हृदय भला कैसे धड़कता। और बुद्धि सब प्रकार के ज्ञानों को एकत्रित करके इन्हीं की महिमा से वापस आकर इनके चरणों में सुपुर्द करती है। बुद्धि वृत्ति कहिए, अंतःकरण की ज्ञानाकार वृत्ति जिसको बुद्धि कहा जाता है, वही समस्त ज्ञानों को परमात्मा की महिमा से ही, चिदाभास और सामान्य चेतन दोनों की महिमा से ही समस्त ज्ञानों का वापिस लाकर के समर्पण करती है भगवान के चरणों में। और मन का सोच विचार देखिए क्या क्या सोचता है। कभी आप जागृत अवस्था में या स्वप्नावस्था में मन के सोच विचार से खाली रहे हैं क्या? अगर आप काम कुछ भी न करते हो और पड़े हो तो भी मन
मनोरथ रूप में हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए जो जागृत अवस्था में काम धंधे की स्थिति में काम धंधों से लगा रहता है और छुट्टी पाने पर मनोराज्य से संयुक्त होकर तरह तरह के मनोरथ रचता रहता है और फिर स्वप्नावस्था में तरह तरह के भावों को लाकर परोसता है और स्वप्नावस्था में सुषुप्ति की अवस्था में जाकर सो जाता है। इस प्रकार ये सारी सामर्थ्य शक्ति किसकी है? मन के अंदर परमात्मा की ही है। इसलिए परमात्मा का सबसे बढ़िया अपने आप में हाजिरी का जो प्रमाण है वो हृदय है, बुद्धि है, मन है। जो इस बात को जानते हैं कि सभी के हृदय को धड़काने वाला परमात्मा है, सभी की बुद्धि से ज्ञान का प्रकाश कराने वाला परमात्मा है, सभी के मन से मनोरथों को एक लाइन में परोसने का भाव इसी की वजह से होता है। ऐसा मन का भी जो अधिपति, बुद्धि का भी जो अधिपति, हृदय का भी जो अधिपति है और हम सब में विराजमान हमारा एक आत्मा, माने हम यही है जो ऐसा जानते हैं, वो अमर हो जाते हैं। कितने बार बार मर रहे हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे सहनम। बार बार मरते हो, बार बार जन्मते हो, बार बार माँ के गर्भ से नीचे को खड़े करके खैर होकर यहाँ की व्यवस्था सहन करते और किस लिए धरा पर आकर मरने की ओर यात्रा कर रहे हो और बुढ़ापे और रोग की व्यथा सहन कर रहे हो। आपकी बार जन्म मरण के चक्र को पार कर जाए, आपकी बार किसी उस दुविधा को पार कर जाए, इतना प्रमाण मिल जाए। एक भगवान जी के पास से शरीर मिला है, इतना भी सत्य में कहा कि मनुष्य शरीर में जिम्मेदार जैसी क्यों है और भगवान जी के पास उनका निधन भी लगा है। मनुष्य शरीर मिल गया, जिसकी कोई इच्छा हो गई, मन का बच्चा मिल गया, भाई की कमी रह गई, करके घर भर गया।
परे पैजामे है, उल्टो सुलटो बीज। बढ़िया खेत होना चाहिए, उपजाऊ, और नमी भी होनी चाहिए खेत में, पत्थर झाड़ झंकाड़ भी नहीं होनी चाहिए, कमाया हुआ खेत। उसमें जैसे दाना डाल दो उल्टा पुल्टा वैसे ही जम जाता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, गुस्से में भी याद करोगे ना तो भी कल्याण ही है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत करे तो जान है बीज। जैसे खेत में जैसा बीज डाल दो उल्टा पुल्टा सब जम जाता है। इसी तरह से परमात्मा के प्रति भाव से संयुक्त होकर प्रेम से संयुक्त होकर ना समझीते भी यदि उनका स्मरण करे तो कल्याण ही कल्याण है। इसलिए परमात्मा देव की महिमा कितनी अपार है, सारी महिमा इसी में भूल जाती। राजा महाराजाओं की महिमा इसी में भूल जाती, साधु महात्मा ऋषि महर्षियों की महिमा इसी में भूल जाती है। ऋषि महर्षियों के साथ मुनि गुरु सबकी महिमा इसी में एक हो जाती है। ऐसी महान महिमा से संपन्न परमात्मा देव अगर उनसे दिल लग जाए तो कल्याण हो जाए। जरा दिल लगा के देखो तो सही, परिपूर्ण रूप से दिल लगा दो और अपने हृदय में उनको स्मरण करते हुए हर वक्त सामने बनाए रहो। हर वक्त अनुभव करो मेरे से अलग नहीं है, हर वक्त अनुभव करो मेरे हृदय में धड़क रहे हैं, हर वक्त अनुभव करो मेरी वाणी में बोल रहे हैं, हर वक्त अनुभव करो मेरी आंखों में देख रहे हैं, हर वक्त अनुभव करो पूरा शरीर जिनसे दैदीप्यमान है और सब शरीर जिनसे दैदीप्यमान है। ऐसे सर्वाधार सर्वाधिष्ठान परमात्मा देव हमारे प्रेम के पात्र, जिनको हम खूब प्रेम करें, मन लगाकर प्रेम करें और भूल जाएं संसार की लाभ हानि को, जय पराजय, और भगवान के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाएं कि आज तुम्हारे मंदिर में पूजा करने आई नाथ, आज तुम्हारे मंदिर में पूजा करने आई नाथ, आज तुम्हारे मंदिर में पूजा करने आई नाथ। जो कुछ हृदय में भाव उपस्थित उन्हें सुनाने आई नाथ, आज तुम्हारे मंदिर में पूजा करने आई नाथ, आज तुम्हारे मंदिर में। पूजा का तो थाल नहीं है, घी की जलती ज्योति नहीं। पूजा का तो थाल नहीं है, घी की जलती ज्योति नहीं। माटी का लघु दीप हथेली पर ही मैं घर लाई नाथ, आज तुम्हारे मंदिर में पूजा करने आई नाथ, आज तुम्हारे मंदिर में। मैं गरीब नीलाती कहाँ से पूजा का सामान भला, मैं गरीब नीलाती कहाँ से पूजा का सामान भला। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, जानो नहीं पराई नाथ, आज तुम्हारे मंदिर में मैं पूजा करने
तुम्हारे। मत देखो गीली ये पलकें, मत देखो सूखी अलकें, मत देखो गीली ये पलकें, मत देखो सूखी अलकें, मुखड़े को मत देखो देखो, मुखड़े को मत देखो देखो, भावों की गहराई ना, मुखड़े को मत देखो देखो, भावों की गहराई ना, आज तुम्हारे मंदिर में मैं पूजा करने आई ना, आज तुम्हारे मंदिर में मैं हाथों से ये नए सुमन लो, आंखों से दो आंसू लो, अंजलि से दो नए पुष्प लो, आंखों से दो आंसू लो, भव सागर से पार उतारो, पहले लो उतराई ना, भव सागर से पार उतारो, पहले लो उतराई ना, आज तुम्हारे मंदिर में मैं पूजा करने आई ना, आज तुम्हारे मंदिर में। जी हाँ, पूरा संसार मंदिर है, आपका हृदय मंदिर है। जब बाहर से मन आपका परमात्मा की ओर, निजात्मा की ओर आमुख होता है और अपने भावों की अंजलि में भावों के सुमन लेकर प्रेम के भाव से युक्त हुए हुए भावात्मक आंसुओं से, भाव रूप से ये अपनी मैं जब परमात्मा के चरणों में चढ़ाते हो, तो जिंदगी का मजा आ जाता है। जिंदगी के अंदर सौंदर्य, जिंदगी के अंदर कांति, जिंदगी के अंदर आनंद, जिंदगी के अंदर ताजगी, सब कुछ आ जाती है जब मन त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक घट घट व्यापी अंतर्यामी निज आत्मा से युक्त होता है। प्रेम की और परमात्मा की कोई ऊंचाई नहीं माप सकता, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकता, कोई धरातल तक नहीं पहुंच सकता। यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी ऊंचाई और नीचाई परमात्मा की मापनी चाहिए, और ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर ऊपर गए, विष्णु भगवान कछुए का रूप धारण करके नीचे गए, लेकिन वो भगवान का चिन्ह, प्रेम चिन्ह, ब्रह्मा जी ऊपर तक चलते गए, कहीं पार नहीं मिला। बीच में ही उनको गाय मिल गई और केतकी का पेड़ एक किनारे पर उनमें ही खड़ा हुआ मिल गया। कहने लगे चलो मेरे साथ, मेरी गवाही देना कि मैं परमात्मा के ऊपरी सिरे तक पहुंच गया। दोनों कहने लगे ये तो बात झूठी है। बोले कैसे ही सही, अगर नहीं कहोगे तो मैं तुमको शाप दे दूं। दोनों डर गए और मध्य में जो कल्पना की हुई थी, मध्य, वहां पहुंच गए ब्रह्मा जी। विष्णु भगवान भी पूरा जोर लगा के अंत नहीं पाए, गहराई का वो भी ऊपर आ गए। विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा हम तो पता लगा आई ऊंचाई का। कैसे पता लगाया आई? तो वहां पहुंच गए धुर ऊपर। जैसे लोग कहना धुर की वाणी आई है, तो वैसे हम धुर ऊपर पहुंच गए। इसकी गवाही इस गाय से पूछ लो। अब बेचारी
मुंह से करती है हाँ हाँ, पूंछ से करती है ना ना। दोहरा भाव हो गया। जब आदमी झूठ बोलता है और जबरदस्ती कोई बुलवाता है तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। मुंह से तो हाँ हाँ कर रही है और पूंछ से ना ना कर रही है। और उसको फिर साफ मिला शंकर भगवान ने प्रकट होकर कहा, तू झूठ बोल रही है, तेरा मुंह अपवित्र माना जाए। और पूंछ से तूने हाँ हाँ की है, पूंछ पवित्र, पूंछ पकड़ के भवसागर से पार हुआ करेंगे, मुंह पकड़ के कोई पार नहीं होगा। तो इस मुंह से धिक्का खाई। और केतकी के पेड़ ने भी गवाही दी, कहने लगे तेरा फूल मेरे पे कभी नहीं चढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है, इसकी कोई सीमा है क्या? ये तो असीम है, और असीम में जो प्रवेश करता है वो भी असीम हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, कहां सीमा रहती है? नमक की डली समुद्र में छलांग लगाने के बाद कौन उसकी सीमा माप सकता है? समुद्र में घुल जाती है। वैसे ही आप ऐसा मन लगाओ कि परमात्मा के साथ घुल मिल जाओ और तुम्हें कोई तलाश न कर सके, यमराज भी तुम्हें तलाश न कर सके। जिसमें ऊपर भाव नहीं, नीचे भाव नहीं, त्रियक भाव नहीं, मध्य भाव नहीं, और जिसका मुकाबले में कोई चीज नहीं है, जिसका नाम बहुत महान यश वाला है, उन परमात्मा को हमें अपने हृदय से लगाकर प्यार करना चाहिए। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं, हृदयस्थं मनसा य एनं, एवं विदुर अमृतास्ते भवन्ति। जिसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, उसके सामने जाता तो उसी में मिल जाता, सामने जाने पर उसी के साथ एक रूप हो जाता है। जैसे सारी चिंगारियां अग्नि में प्रवेश करते ही सब अग्नि के साथ एक रूप हो जाती है, वैसे सारी सामर्थ्य और शक्तियां जो जगत में दैदीप्यमानता का भाव दर्शा रही हैं, परमात्मा में जो समस्त चिंगारियों का एक अंगारा है, उसमें जाके निबट जाती है, खो जाती है। इसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, और हमें ठहरने की जरूरत भी क्या है इसके सामने? और इसके सामने हम ठहरे हुए हैं, अगर इसको दम है तो हमें अपने साथ मिला ले। जैसे सूरदास जी ने भगवान के दरवाजे पर लिखा देखा, पतित पावन। क्या लिखा देखा? पतित पावन माने पतितों को, पापियों को पार करने वाले। ये भी चढ़ गए दुकान पे, कहने लगे जी मेरा नाम भी लिख लो पार होने वालों में, मैं भी पार होना चाहता हूं। कहने बड़ी अच्छी बात है, क्या किया है तूने? सत्य बोला है कि नहीं? दुराचार से दूर रहा है कि नहीं? लोभी लालची रहा है, छुड़ा है लोभ लालच के नहीं? काम से छुट्टी मिली है कि नहीं? क्रोध से छुट्टी मिली है कि नहीं? ज्ञान जीवन में आया है कि नहीं? हर बात में नहीं पार कैसे कर दूं? हर बात में नहीं पार कैसे कर दूं कि मैं तो यही सोच के आया, जहां नहीं हो हर बात की वहां यहां पार हुआ जाता है। क्योंकि पतित पावन है ना आप। एक पतित आया हूं, उसी के सामने तुम चक्कर खा गई पतित पावन जी। बात करते हो पतित्वों को पार कर दिया, सबरी को पार किया, क्या मुफ्त में पार किया? बेर खा गए सारे के सारे, तब जाके पार किया। मेरे पास तो धेला भी नहीं, बेर भी नहीं है। और तुमने सुदामा को पार किया, चावल खा गए सारे के सारे, रगड़ गए मुंह से। विदुर को पार किया, उसका साग रगड़ गई, सब खा पी गई। और इसी तरह से द्रौपदी को पार किया, उसकी पहले साड़ी फड़वा ली तब साड़ी दी। उसी तरह से कौन ऐसा है जिसको आपने बिना कुछ लिए पार किया हो? मैं ही एक ऐसा हूं, मेरे पास तो सिवाय पाप के कुछ नहीं है। तुम ले लो कितना जितना चाहे, नीचे बिछाओ ऊपर ओढ़ो, मैं हूं पापियों का राजा। अगर मुझे पार कर दोगे तो लाइन लगवा दूंगा, दुकान खूब चलवाऊंगा, और नहीं पार करोगे तो गले में ढोल बांध के कहूंगा ऊंची दुकान फीका पकवान कहां के पतित पावन है। ये तो तब पार करते हैं जब भजन किया हुआ हो, तब पार करते हैं जब मन साफ किया हो, फिर तो अपने आप ही पार हो जाएगा। तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी हुई है उसमें? जिसका मन साफ हो, जिसे ज्ञान हो, उसे तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी है बीच में? तुम जो बीच में बैठे हो किस लिए बैठे हो? तो उस वक्त उन्होंने कहा आज मैं एक एक कर
रहे हो। मैं आज एक एक हिसाब करके हंसूंगा, या तुम ही के हम ही माधव अपने भरोसे लड़े हो, या तो तुम रह जाओगे या मैं रह जाऊंगा। अगर तुम रहोगे तब भी बेड़ा पार, तुम रह गए तो भक्ति और नहीं रह गया तो वेदांत। क्या तुम ही के हम ही माधव अपने भरोसे लड़े हो। आज मैं एक एक कर रही हूं, एक एक बात करूंगा। अगर तुमने पार लगा दिया तो ईमान से तुम्हारी इतनी दुकान चलवाऊंगा। सब मेरे रिश्तेदार मेरे जैसे, सब मेरे दोस्त, सब मेरे जान पहचान वाले, सब ऊंट पटांग लोगों का राजा हूं मैं। और अगर पार नहीं किया ना, बदनाम हो जाओगे। काहे के पतित पावन बने फिरते हो, कहने लगे जिक्र मत करे किसी से, तेरे को मैं पार कर दूंगा और मेरे पीछे जो है उनको भी पार कर दूंगा बाबा। तो भगवान की असीम महिमा है और उनके प्रेम की भी असीम महिमा है। उनके सामने कौन ठहरता है? जो उनके सामने आ जाता है उनके साथ एक रूप हो जाता है। रावण ने हिम्मत की सामने आने की, और उसने जब सीता जी को चुराया ना, तो ये सोचा पहले कि भजन बने नहीं तामस देहा। मेरे इस तमोगुणी शरीर से भजन नहीं बन सकता, मेरे इस तमोगुणी शरीर से भजन नहीं बन सकता। और भगवान को याद करना ये भजन से होता, प्रेम से होता, ये तो मेरे बस का है नहीं। पर हमने ये सुना है बैर से भगवान ज्यादा याद रहता है। उतना प्रेमी याद नहीं रहता जितना बैरी याद रहता है। तो हम भगवान से बैर करेंगे। और सबसे बड़ा बैर कौन सा है? किसी से अगर बैर ठानना हो सबसे बड़ा, तो उसकी घरवाली को छेड़छाड़ कर दो उसके सामने, उसकी घरवाली को उठा ले जाओ। इससे बड़ा बैर दुनिया में और कौन होगा? कहने लगे ये बैर करेंगे, और इस बैर के बहाने राम को बुलाएंगे, राम से लड़ेंगे, और या तो वो रहेगा और या हम रहेंगे। तो उन्होंने उठाने से पहले, चोरी करने से पहले सीता जी को नमस्कार किया। मन ही मन प्रणाम सब किया, मन ही मन से प्रणाम किया और कहा कि मैं इस प्रकार से भगवान का प्रेम उसके सामने आइए तो सही, किसी भी तरह से आइए, सबसे गले लगाइए। समय कहो जनन को पिया कोई सामने आए तो सही, अच्छे दिल के सामने आए, मुझे पुकारे तो मैं उसको हृदय से लगा। आंखें भी मेरे सामने आकर नहीं ठहरती, कोई आंख मेरे सामने करे तो मैं उसकी आंखों को अपनी आंखों के साथ मिला और इसको हृदय, यद्यपि हृदय में विराजमान है, और केवल भावना से, समझ से, श्रद्धा से, विश्वास से समझा जाता है। हृदय मनसायनम, हृदय के द्वारा, हृदय में विराजमान मन की भावनाओं को परमात्माकार करते हुए भगवान के सामने आइए और भगवान को अपना बना लीजिए। एवं विदुर जो इस बात को जानते हैं कि कल्याण भगवान के सामने आने में, कल्याण भगवान की चर्चा में है, कल्याण भगवान के दिल लगाने से है, कल्याण भगवान को अपनाने से है, वो लोग अमर हो जाते हैं। भगवान से मन लगाकर किसका बेड़ा पार नहीं। कौन ऐसा है जिसने परमात्मा का स्मरण किया, परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव किया, परमात्मा से प्रेम से एकता प्राप्त की? ऐसा कौन व्यक्ति है जो पार नहीं हो गया है? हमारे लिए भी कुछ दरवाजे थोड़े बंद हो गए,
खुले पड़े हैं, आओ तो सही। त्रिलोकीनाथ की नाव लगी पड़ी है। इस प्रकार अजात परमात्मा देव अजात चैवं कश्चिद् धीरो प्रपद्यते रुद्रये दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्। अजन्मा है परमात्मा, अमरना है परमात्मा, एक है परमात्मा, इसके सिवाय कोई और नहीं। और हमारा असली रिश्तेदार भी यही, और हमारे सबसे नजदीक और प्रत्यक्ष भी यही है। पता नहीं कहाँ की बात लोग करते हैं, भगवान वहां रहता है, कोई कहता 7वें आसमान में रहता है, कोई कहता 4थे आसमान में रहता है, कोई कहता 3रे आसमान में रहता है। पता नहीं कहाँ कहाँ बताते हैं। अरे तुम में ही मौजूद, तुम्हारे हृदय में विराजमान। एक था मुसलमान, एक था क्रिश्चियन, एक था हिंदू। तीनों में बड़ा प्रेम था। चलते चलते एक धर्मशाला में ठहर गए। कहने लगे भाई भोजन क्या बनेगा शाम को? कहने लगे पैसे निकालो। सबके पैसे निकल पाए। कहने लगे भाई खीर बनाओ। दूध लाया गया, चावल लाए गए, मीठा लाया गया, और जनाब दुग्ध पाक तैयार हुआ, खीर बनाई गई खूब अच्छी तरह से प्रेम से। पर दुख की बात ये, उनके पैसे थोड़े थे, इतनी खीर बनी कि एक आदमी का पेट भर सके बस। अब सोचा भाई इसको थोड़ा थोड़ा खाएं तब भूखे रह जाएंगे, एक आदमी को खाना चाहिए। फिर वो आदमी कौन हो? तो जो रात को सबसे बढ़िया स्वप्न देखे वो इस खीर को खा सकता है। अरे ठीक है भाई सो जाओ। सो गए। क्रिश्चियन को खर्राटे आने लगे, मुसलमान भी सो गया। हिंदुओं ने सोचा मौका है, जाके सारी खीर खा के बुट्टा के सो गया। सुबह होते ही सुना भाई क्या देखा? तो बस सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ था। वहां अल्लाह मियाँ से मुलाकात हुई। अल्लाह मियाँ की दाढ़ी से मेरा हाथ लगा। अल्लाह मियाँ से बड़ा प्यार हुआ और मैं अभी वहां से उठ के आ रहा हूँ। वाह भाई तेरा सपन बहुत बढ़िया। फिर क्रिश्चियन का नंबर आया। मैं 4थे आसमान पर गया। वहाँ गॉड बैठा हुआ था, हैट पैंट कोट वोट पहने हुए, और मैंने उससे बड़ा मेरा प्यार हुआ। सारी रात भर मैं गॉड के साथ मौज मेला मनाता रहा। आया हिंदू का नंबर, कांपने लगा, डरने लगा। कहने लगे क्यों? तू भी सुना ना। मेरे को नहीं सुनाया जाता, मेरा बड़ा भयानक भयंकर स्वप्न है। बोले मैंने फिर भी सुना कि रात हनुमान जी आ गई और मेरे को एक जगह मारी और कहा खीर खा। और मेरे को सारी खीर खिलवा दी। तुम्हें आवाज क्यों नहीं लगाई? कहने लगे आवाज लगाई, 5वें आसमान पे था, 4थे आसमान पे था, सुना ही नहीं तुम्हें। तो भाई हम तो हनुमान जी की तरह से डंडी मार के खीर खिलाने वाले हैं, और तुम ये सोचते हो कहीं भगवान जी 7वें आसमान पर खाली खीर के लिए बैठे हुआ किसी को नहीं। 4थे आसमान पर बैठे खीर लिए वो भी बात नहीं है, यही बैठा हुआ है। आँख खोल के दे, खीर की खाली तेरे सामने है, डंडा खाते के किनारा खा फिर। लेकिन तू सोचता है नहीं ऐसे नहीं खाऊंगा, और कैसे खाएगा? इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ आजाद जिनका जन्म नहीं सदा एक रस है, और कोई जिसको परमात्मा के प्रेम का, धर्म का और संसार के मरने जीने का डर है, वो शरण में आता है। जब तक आदमी इस संसार को सत्य समझता है तब तक कहाँ भगवान की शरण में आता है। जब तक अपने खराई सब धक्का नहीं देते, जब तक सबसे धोखा नहीं खा लेता, तब तक भगवान की शरण में नहीं। कश्चिद् धीरो संसार से डरा हुआ, संसार के धोखे से धोखा खाया हुआ कोई व्यक्ति होता है जो भगवान के चरणों में आता है और कहता है रुद्र व्यक्ति दक्षिणम मुखम। तुम्हारे जो मुख हैं ये बताया मुख और एक बाया मुख, ये कोई मुख्य तक दोनों तरफ घूम जाता है। तुम दूसरों की तरफ बाया मुख रखते हो, इधर को इधर को इधर को, और भक्तों की तरफ सीधा मुख रखते, मेरी तरफ सीधा मुख रखते। तिरछा मुख इसकी तरफ कर दो, तिरछा मुख किसी और की तरफ कर, मेरी और तिरछा मुख मत करो। तो वो यत्ते मुखम दक्षिणम, ये जो तुम्हारा दाहिना वाला मुख है ना,
फिर नाम का भी सदा ऐसे मेरी रक्षा करते रहे, सदा तुम्हारा प्रेम मेरे ऊपर। भोले भाले शंकर भगवान के नाम कितने हैं? ये दो साथ क्या हैं? भोले और भाले। ये भाले और इधर भोले, सीधे साधे भोले, और हाथ में भाला ले रखा है ना, ये भाला भाले, भोले भी हैं और भाले भी। भाले ही भर कर दो, भोलापन भर कर मेरी तरफ से भोलापन करो। ये तुम्हारा दक्षिण मुख जो है ना भोला भोला, फिर नाम का ये सब मेरी रक्षा करो संसार की। इस कष्ट में सात नगरी की ओर मेरा मन न तो जाने दो। अब अंत में सबकी सुरक्षा चाहते हुए कहते हैं, मानस के तनये मान आयंसी मान गोते मान से गिर हे देश हे पर्वताधिपति हे हिमालय सेवक के सबके बने रहने वाले, न तो हमारे बच्चों का विनाश हो और न हमारे जो थोड़े जवान लड़के बच्चे और जवान लड़के उनकी भी मूर्ति न हो। हमारी गाय भी ठीक ठाक रहें, हमारे घोड़े भी ठीक ठाक रहें, हमारी सेना भी ठीक ठाक रहे। सबके लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, ये प्रभु ये सब ठीक रहें। और ये प्रभु ध्यान तो गंभीर हरिशंत है सदन क्या है, ये परम प्रकाश स्वरूप, ये परम प्रकाश के ज्ञान से रवि तुम्हें हम सदा अग्नि के माध्यम से आपके प्रति आहुतियाँ पेश करते रहें और आपकी कृपा हमारे पर सदा बढ़ती रहे। और हम अपने जीवन के यज्ञ में सदा आपका आवाहन करते हैं, आपको बुलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये 6 का अध्याय पूरा हो रहा है। एक भजन सुनाएंगे और उसके बाद इतवार गीता का पाठ भी होगा और हमारी भी तुमसे राम राम इतने दिनों तक इस स्थल स्थल का सदुपयोग हुआ है। और इस स्थल स्थल के सदुपयोग में यहाँ कमेटी के सभी अधिकारी लोग और सेवक लोग और जो कोई भी ऐसी शिक्षा में काम करने वाले लोग और सभी सहयोग देने वाले सब श्रद्धालु सबको हमारा धन्यवाद है। सबके परिश्रम को मिलकर ही ये ज्ञान यज्ञ लगातार 1 महीने तक चलता है। और हाँ, आपको 20 जून ऋषिकेश में मानव चेतना केंद्र के लिए निमंत्रण देते हैं। वहाँ आपके शुभ कर्मों का प्रयोग 20 जून को होगा, दशहरा एक दिन। और जो एकादशी है ना, वो जीने वाली भीमा एकादशी, जिसमें कुछ नहीं खाया जाता, निर्जला था, उससे पहले दिन ये आता है। और आप लोग ऋषिकेश से सीधे हथियार से सीधे ऋषिकेश में जब प्रवेश करेंगे, बिल्कुल चंडी के अंदर ही दाएं तरफ को मानव चेतना केंद्र सभी को पधारने का निमंत्रण देते हैं और एक भजन सुनाते हैं। और उसके बाद आगे के लिए जैसा जैसा सभी पता है वापस आना होगा। आइए भजन की बात है। वैसे तो प्रणाम ये बड़ी विचित्र है, पर फिर भी प्रणाम ले लीजिए, फिर उसे समझते हुए। जगत वाले हमारी प्रणाम लीजिए, जगत वाले हमारी प्रणाम लीजिए, जगत वाले हमारी प्रणाम लीजिए, जगत वाले हमारी बम्बई वाले हमारी प्रणाम लीजिए, मुंबई वाले हमारी प्रणाम लीजिए, एक बार मुस्कुरा के विदा कीजिए, एक बार मुस्कुरा के
Thank you.